कहते हैं ना, समय पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता। वर्तमान में समय खराब चल रहा है पटौदी के नवाब और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान का। कुछ दिनों पहले घर में किसी चोर ने घुसकर उन पे चाकू से हमला कर दिया और वर्तमान में उन पर हमला किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। उनकी संपत्ति से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। पहले बात कर लेते हैं सैफ अली खान के बारे में और फिर बात करते हैं उस केस के बारे में जिससे ये पूरा के पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अगर सैफ अली खान की एंसेस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी पूरी जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है भोपाल की रॉयल फैमिली से। भोपाल के आखिरी नवाब जो थे वो नवाब का नाम था हमीदुल्लाह खान, जो 1894 से 1960 तक नवाब के रूप में काम किया। इनकी 3 बेटियां थी। एक का नाम था अबीदा सुल्तान, दूसरे का नाम था साजिदा सुल्तान और तीसरे का नाम था राबिया सुल्तान। नवाब को सक्सीड करना था अबीदा सुल्तान को, पर अबीदा सुल्तान ने भारत छोड़ वो पाकिस्तान चली गई और पेशावर में जाके उन्होंने वहां के फॉर्मर सेक्रेटरी जो उनसे शादी कर ली। अब इस कारण से जो भी प्रॉपर्टी आपके हमीदुल्लाह खान की थी वो आ गई साजिदा सुल्तान के हाथ में। साजिदा सुल्तान ने बाद में इफ्तिख्यार अली खान से शादी कर ली जो पटौदी के नवाब थे और फॉर्मर क्रिकेटर है। उनका बेटा हुआ मंसूर अली खान पटौदी, फिर उनकी शादी हुई शर्मिला टैगोर से और उन शर्मिला टैगोर के बेटे हैं सैफ अली खान। इस आधार पर जो प्रॉपर्टी हमीदुल्लाह खान की थी वो इनसे आई साजिदा सुल्तान के पास, यहां से आई मंसूर अली खान पटौदी के पास और इनके हाथ से हिस्से में आ गई सैफ अली खान पे। परंतु इस पूरे मामले पर आज से लगभग 3 दशक पहले जो हमीदुल्लाह खान के परिवार के बाकी लोग थे उन्होंने उस पर केस दायर कर दिया। हमीदुल्लाह खान के जो भाई थे उनके भाई ने साथ ही साथ राबिया सुल्तान जो है इनने केस कर दिया कि इनकी जो संपत्ति है उनमें हक इनका भी है और इनके भाई का भी। इस कोर्ट का जजमेंट आया ईयर 1999 में, जिनमें सेशन जो कोर्ट थे उस कोर्ट ने फैसला सैफ अली खान के फेवर में दे दिया और सारा मामला किसके हाथ में आ गया, से सारी प्रॉपर्टी जो है वो आ गई सैफ अली खान के हाथ में। परंतु कहते हैं कि जब भाग्य में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, और वैसी ही कहानी हुई किनके साथ में, आपके सैफ अली खान के साथ में, जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने जनवरी में अपने एक निर्णय में इनकी सारी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। शत्रु संपत्ति का कानून भारत का यह कहता है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो ऐसे व्यक्ति से निर्भर करती है जो 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर से पहले या उसके बाद में उस तक कहा जा चुके हैं, पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं, चाइना माइग्रेट हो चुके हैं, उनसे जुड़े बिजनेस, उनसे जुड़ी संपत्ति सभी शत्रु संपत्ति और उस पर मालिकाना हक उन लोगों का हट के सरकार का हो जाता है। अब ये मामला जब सैफ अली खान के केस में देखा जाए तो कहा जाता है कि हमीदुल्लाह खान की ओरिजिनल अगर सक्सेसर कोई थी तो वो सक्सेसर थे अबीदा सुल्तान। अबीदा सुल्तान यहां से कहां माइग्रेट हो गई, पाकिस्तान। तो अब इनकी जितनी भी संपत्ति है वो आती है एनिमी संपत्ति के कानून के दायरे में और ये आनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के अधीन। अब ये केस जब सुप्रीम हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय है वो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के हाथ में देते हुए इस पूरी संपत्ति को क्या डिक्लेयर कर दिया, शत्रु संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। मतलब सैफ अली खान का जो दावा इसके ऊपर था वो दावा यहां से हट गया। सैफ अली खान के पास मौका था कि वो एक एपेलेट, इसका जो अलग से एक ट्राइब्यूनल बना है वहां जाके अपील कर सकते हैं, पर इस कारण से ये केस, इस संपत्ति पर उनका अधिकार पहले ही क्या हो गया, कमजोर हो गया। ये केस अलग चल रहा है, पर इसके साथ में एक और केस अब आ गया किसका, कि इनके जो परिवार वाले लोग हैं उन परिवार वाले लोगों का भी हक उस 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर है, जिस प्रॉपर्टी पर अभी सिर्फ कौन बैठा हुआ है, आपके नवाब या फिर सैफ अली खान। अब इसमें कई सारी ऐसी एरियाज है जो इस पर्टिकुलर दायरे के अधीन आते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आपका भोपाल के आसपास का महजिल संपत्ति, जिसमें फ्लैग स्टाफ हाउस जो भोपाल में सिचुएटेड है, ठीक है, साथ में लग्जरी होटल्स लाइक नूर उल सबा पैलेस, दर उल सलाम पैलेस और ये बंगलो जो हल बीबी नाम से अहमदाबाद पैलेस, कोई फिजा प्राउड, ये सारा के सारा जो एरिया है ये शत्रु संपत्ति के दायरे में आता है। अब एक तरफ तो बंटवारा होना है, दूसरी तरफ वो संपत्ति जो है वो कहाँ जानी है, सरकार के अधीन। अब फाइनली देखना है कि एट लास्ट मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट या फिर जो जुरिस्डिक्शन जिसके हाथ में आज नया केस जाएगा वहां पर क्या निर्णय आता है, क्योंकि अब ट्राइब्यूनल को निर्धारित करना है कि क्या होगा। चलिए वो जो होगा वो तो देखा जाएगा। आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या वो संपत्ति जो है वो सरकार के अधीन होना चाहिए या फिर वो संपत्ति का मालिकाना हक सैफ अली खान को मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।